Hello students, I am Chandan Thakur and today we will discuss about binomial theorem. Binomial theorem हमारे 11th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत काम में आने वाली चीज़ें हैं, है ना। और ये फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा काम में आता है। जैसे कुछ ग्रेविटेशन के चैप्टर होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिसमें हमको बहुत ज़्यादा ये यूज़ में आता है। तो देखिए क्या है हमारे पास में बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोलता हूँ बाइनोमियल देखेंगे अच्छे ढंग से तो ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। जैसे मैं बोलता हूँ बाई का मतलब क्या होता है? टू, और नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म, है ना। दैट मीन्स दो टर्म से जो मिला हुआ है उसको जो हम एक्सपांड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। और जो थ्योरम है, जो एक्सप्रेशन है, क्या है? बाइनोमियल थ्योरम है। ठीक है। तो जैसे देखिए a प्लस बी का पावर n है। जैसे देखिए, जैसे बोलता हूँ a प्लस बी का पावर 2, दैट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है बाबू? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको बहुत इजी हम लोग कर देते हैं, है ना। लेकिन इसी में अगर आपके पास में दिया हो a प्लस बी का पावर -2 तो हम कैसे निकालेंगे? तो ऐसे का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा? बाइनोमियल थ्योरम। तो आइए हम देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम। जैसे देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है? बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम यूज करने के लिए हम लोग क्या समझते हैं? देखो यहाँ पे कि जो अगर हमारे पास में दिया हुआ a प्लस बी का पावर n, तो NC 0, a का पावर n, b का पावर 0, NC 1 देखेंगे अच्छे ढंग से। इसमें कितना है? 0, C0, C1, C2, C3 करते करते C4, C5, Cn तक जाएगा। अब देखेंगे a का पावर n, a 1 माइनस होता हो जाएगा, n a का पावर n -1, -2, -3 करते करते कहाँ तक? n इक्वल टू n आ जाएगा। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? n-1 0, है ना। फिर देखेंगे b में 0, 1, 2, 3, 4। देखिए जो हमारे पास में c का बेस है वो बढ़ता जा रहा है। देखो लर्न करने का तरीका, c का जो बेस है बढ़ता जा रहा है, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है। फिर देखेंगे a का पावर -1 होता जा रहा है। देखो n-1, n-2, n-3 करते करते कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि माइनस होता जा रहा है। और जो चीज़ को हम घटाते हुए जाएंगे तो ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे कितना आ जाएगा? 0। फिर देखेंगे हमारे पास में b का पावर 0 है, बढ़ता जा रहा है। कितना? 0, 1, 2, 3, 4 करते करते कहाँ तक जाएगा? तो जो हमारे पास में n टर्म दिया हुआ है, मैक्सिमम कितना है? n, तो n तक जाएगा। तो लर्न करने का तरीका है। देखिए अब देखेंगे a प्लस बी। अच्छा एक और देखेंगे यहाँ पे NC0, NC1, NC2, ये क्या है? तो इसको स्पेशली कैसे लिखा जाता है? NCR। NCR का मतलब क्या होता है हमारे पास में? कॉम्बिनेशन। क्या होता है हमारे पास में? कॉम्बिनेशन। जैसे मैं बोलता हूँ NCR, इसका जो फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n-r। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये NCR का फॉर्मूला है, इसको क्या रखोगे बाबू? याद रखना पड़ेगा। ठीक है। अब एक नया चीज़ आया है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोलता हूँ फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n का मतलब होता है n इंटू n-1, n-2, n-3 करते करते कहाँ तक जाएंगे हम लोग? n-1 तक, है ना। तो कितना हो जाएगा? n-4 करते करते ऐसा तक करके ले जाओ कि लास्ट में हमारे पास में कितना बचे? मल्टीपल में 1 बचना चाहिए, 0 नहीं 1। ठीक है। आइए इसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैं बोलूँगा फैक्टोरियल 5, तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, है ना। 5-5 नहीं, अगर मैं 5-5 करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 0। और जैसे ही यहाँ पे 0 होगा तो सारे के सारे टर्म कौन से फॉर्म में है? तो मल्टीपल के फॉर्म में है। मल्टीपल के फॉर्म में तो सारे के सारे कितने हो जाएंगे? 0, है ना। तो हम लोग यहीं तक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 5-4 जा 20, 23 जा 60 और 62 जा 120, 120 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 120। तो ऐसे हम लोग सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इसको लर्न करने का एक ईजी ट्रिक ये भी है। अगर फैक्टोरियल मैं बोल देता हूँ 7, तो इसको ऐसे कर दो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एकदम शॉर्टकट ऐसे ही आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में क्या है? फैक्टोरियल निकालने का तरीका है। ठीक है। इसको मिटा देता हूँ क्योंकि हमारे पास में स्पेस की थोड़ी कमी है, पूरा सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ।
जैसे कुछ चीज़ आपको याद रखना है, जैसे बोलूँगा NC0 जिसका वैल्यू होता है 1, हमेशा याद रखना है NC0 का वैल्यू कितना होगा 1, ठीक है। वैसे मैं बोलूँगा NCN का भी वैल्यू हमारे पास में कितना होता है 1, याद रखना NC0 का वैल्यू कितना 1, NCN का भी कितना 1, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ NC1, तो NC1 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1 ही होता है। डैट मीन्स NC1 कितना आएगा वैल्यू इसका 1 आएगा, ठीक है। आइए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से ये सारे एक्सप्रेशन को हम समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, देता हूँ x + y का पावर कितना 4, इसका सॉल्यूशन हमको निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है x + y का पावर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हमारे पास में क्या हुआ है गिवन डाटा वो देख लेते हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमारे पास में n = कितना है 4, a = कितना है x, b = कितना है y, सॉल्यूशन निकालना है हमको, ठीक है। फॉर्मूला देख लेते हैं कितना है हमारे पास में NC0 है ना। उसके बाद हमको क्या करना है a का पावर कितना है n, b का पावर कितना है 0 प्लस NC, अब 0 था तो कितना हो जाएगा 1, a का पावर कितना n-1, b का पावर कितना है हमारे पास में। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा था 0 1, यहाँ पे n-1 तो यहाँ पे भी n-1, अब b का पावर कितना था 0 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, फिर से प्लस NC, यहाँ पे 1 था तो कितना 2, a यहाँ पे n-1 तो कितना हो जाएगा n-2, b का पावर 1 तो कितना हो जाएगा b का पावर 2 बढ़ता हुआ जाएगा, फिर से NC2 तो कितना हो जाएगा NC3, a का पावर n-3, b का पावर 3 है ना, फिर से कितना हो जाएगा प्लस NC4, a का पावर है ना n-4, b का पावर 4, करते 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 हम लोग कहाँ तक जाएंगे NCN, a का पावर 0 और b का पावर कितना हो जाएगा हमारे पास में n, यहाँ तक हमको जाना है, ठीक है। अब देखो पुट करते हैं हम लोग वैल्यू, तो n के जगह पे हमारे पास में कितना है तो 4, तो हमने पुट कितना कर दिया 4, c के जगह पे हमारे पास में कितना है तो c तो जैसे ही है 0 जैसे के तैसे, a के जगह पे कितना है हमारे पास में x, n के जगह पे कितना है 4, देखिए यहाँ पे n के जगह पे कितना दिया हुआ है 4, b के जगह पे कितना है y का पावर कितना है 0 प्लस n के जगह पे कितना है 4, c के जगह पे 1, a के जगह पे कितना है n के जगह पे 4, तो a के जगह पे तो सबसे पहले हम लोग x पुट कर देते हैं, तो x, n के जगह पे कितना है तो 4, तो 4 - 1, b का पावर कितना 1, फिर से प्लस n के जगह पे कितना है हमारे, अच्छा b के जगह पे हमको y पुट करना था y, n के जगह पे कितना है हमारे पास में 4, c के जगह पे 2 है ना, a के जगह पे x है ना, और n के जगह पे 4 - 2, b के जगह पे क्या पुट करना हमको y कितना 2 प्लस n के जगह पे 4, c 3, a के जगह पे x, n-4 - 3, b के जगह पे y 3, फिर से कितना है प्लस कितना करेंगे 4, c 4, a के जगह पे कितना हो जाएगा हमारे पास में तो n, तो 4 - 4, b के जगह पे कितना 4, डैट मीन्स y टू द पावर 4 और x टू द पावर दिस, ठीक है। आइए इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा 4c0, x टू द पावर कितना हो जाएगा 4, अच्छा y का पावर 0 है तो किसी के भी पावर में अगर 0 दिया हो तो उसका वैल्यू कितना आता है 1 आता है, ठीक है। फिर देखेंगे फिर से प्लस 4c1, x टू द पावर कितना हो जाएगा 4 - 1 3, y का पावर 1 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ तक हमने कर दिया है 4c2 है ना। एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये ऊपर का पार्ट है कितना है 4c2, x टू द पावर कितना हो जाएगा हमारे पास में 2, y का पावर 2 प्लस देखेंगे 4c3, x टू द पावर कितना हो जाएगा 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, y का पावर 3 है ना, फिर से प्लस 4c4, x का पावर हमारे पास में कितना 4 - 4 कितना हो जाएगा बाबू x का पावर 0, y का पावर 4, ये हमारे पास में टर्म आ गए। अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना है N4C0, डेट मीन्स NC0, तो NC0 का वैल्यू कितना आता है 1, तो डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा
1 है ना। अब कितना है x का पावर 4, तो x टू द पावर 4, ठीक है। बीच में कितना है प्लस, तो हमने प्लस लगा दिया। 4c1, तो पहले देखो 4c1 nc1 का वैल्यू कितना आता है n, तो कितना हो जाएगा 4 है ना। तो 4x का पावर q है ना, अब y का पावर 1 है तो कितना हो जाएगा y। फिर देखिए nc2, अब nc2 का हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर से देखेंगे प्लस, इसका वैल्यू हम निकाल कर पुट करते हैं अभी। फिर से देखेंगे nc3, इसका भी वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, बिल्कुल हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या देखेंगे 4c4, डैट मीन्स NCN है क्या, देखो तो n की जगह पे कितना था 4 NCN, और NCN का वैल्यू कितना आता है 1, मैंने पहले बता दिया था। NC1 का वैल्यू कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 1 है ना 1। और देखिए यहाँ पे x का पावर 0, किसी के भी पावर में अगर 0 हो तो कितना आ जाएगा 1, और ये कितना है y का पावर 4, तो कितना हो जाएगा y टू दी पावर 4, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं 4c2 का हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना है हमारे पास में 4c2, तो हमने क्या सिखाया था फैक्टोरियल n, तो n की जगह पे हमारे पास में कितना है देखिए अच्छे ढंग से 4, तो कितना हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1। अच्छा, यहाँ पे देखिए r की जगह पे कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 2 × 1 × n माइनस r, तो n कितना है 4, अब 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 2 × 1, ठीक है। तो देखिए 2 से 2 कैंसल आउट, 2 2 सा 4 है ना, कितना आ जाएगा हमारा 2 3 जा 6, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे 6 है ना, 6x² और कितना हो जाएगा y²। फिर से देखेंगे 4c3, इसका भी वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, आइए निकाल लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ 4c3, तो 4c3 इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो n फैक्टोरियल n, तो कितना हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास में फैक्टोरियल, देखिए r की जगह पे कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 3 × 2 × 1, फिर कितना हो जाएगा 4 - 3, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में फैक्टोरियल नहीं होगा, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा देखिए, एक काम मैं करता हूँ 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 से 1, कितना आ जाएगा हमारे पास में ओनली 4 है ना। तो 4 कितना हो जाएगा 4x का पावर 1 है तो x ही, और y का कितना हो जाएगा हमारे पास में 3, ठीक है, हमने यहाँ तक निकाल दिया, और ये कितना आया था 1, ठीक है। तो फाइनली इसका जो आंसर आया x का पावर 4x³ y प्लस 6x² y² प्लस 4xy³ प्लस y का पावर 4, तो हमारे पास में किसका आया, तो x प्लस y का पावर कितना था 4, तो इसका एक्सप्रेशन हमारे पास में कुछ ऐसा हुआ, ठीक है। तो आज मैंने एक छोटा सा टॉपिक ले लिया, आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए, और हमारे वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो ज़रूरतमंद है उनको भेजिए। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, वैसे तो मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, मैं नॉर्मल सा मैंने मैथ ले लिया क्योंकि हमारे फिजिक्स में भी काम में आता है। अगर आपको इसके अलावा और भी कोई टॉपिक पढ़ना है, कोई चैप्टर पढ़ना है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उस चैप्टर का वीडियो बनाऊँगा और आप तक वो वीडियो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।